नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं, जो कि शहीद नगर में हैं। तो हम आज बात करेंगे कोरोना के ऊपर। तो कोरोना के बचाव, कोरोना से जो कोरोना जो फैल रहा है उसके बारे में। तो स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये कोरोना के बारे में क्या कहेंगे कि जो दूसरी लहर जो चल रही है और इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, तो उसके बारे में सब कुछ बताइए जरा। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना कोविड ने ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब करके रख दी है। तो कोरोना क्या है? एक वायरस है जो ये शरीर के अंदर बीमारी पैदा करता है। तो उस वायरस का नाम कोरोना है और जब बीमारी हो जाती है तो उसको कोविड कहते हैं। तो आपने देखा पिछले साल मार्च से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, काफ़ी लंबा चला। फिर ऐसा लगा कि शायद अब कोरोना विदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि विदा ऐसे ही हो जाता है। तो दोबारा से ये दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर कब आई? जब लोगों ने अपनी सावधानियां लेना बंद कर दिया, खुले में घूमना शुरू कर दिया, एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे और मास्क तो लगभग गायब ही हो गया। तो कोरोना फिर दोबारा से उन लोगों में फैला जो लॉकडाउन के समय पर थोड़ा सावधानियां बरती थी उन्होंने, वो बाहर निकल के आए, कोरोना फिर फैलने लगा। अब ये सेकेंड लहर आ गई है कोरोना की, और ये पहली लहर से ज़्यादा घातक है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। और ये जैसे कि डॉक्टर साहब देखा गया है कि अभी इसका ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना 4 गुना 10 गुना स्पीड से, यानी पहले जितने पेशेंट नहीं निकल रहे थे उससे ज़्यादा अब निकल रहे हैं। तो उसके पीछे सर क्या कारण है? उसके पीछे कारण जो मैंने अभी बताया आपको कि लोगों की सावधानियां न बरतना। 3 सावधानी बताई गई थी कि मास्क पहने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोते रहें। ये जब पहली लहर के बाद जैसे मैंने बताया कि लोगों को लगा कि तो कोरोना गायब हो गया, उन्होंने प्रिकॉशन लेना बंद कर दिया। तो कोरोना गायब नहीं हुआ था, वो बेसिकली छुपा हुआ था। अब उसने देखा कि लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे, उसने फैलना शुरू कर दिया, पहले से ज़्यादा गति से फैलना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है कि कोरोना की ये प्रकृति है कि वो अपने को समय के हिसाब से बदलता जाता है। तो तब से लेके अब तक उसमें कई सारे बदलाव आए। पहले एक स्ट्रेन माना जाता था कि चाइना स्ट्रेन है, ये है, वो है। अब पता लगा कि उसके हज़ारों स्ट्रेन मार्केट में आ गए। तो अब जो पहले से अब आया है वो ज़्यादा बेशर्म है, ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा उसका फैलाव है। जैसे कि सर पहले देखा जा रहा था कि पहले लोगों को जुकाम खांसी और वो हो रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ कि अलग अलग लोगों के जैसे जैसे रिसर्च होते जा रहा है वैसे वैसे नई नई सारी चीज़ें उसके सामने आती जा रही हैं। कोई तो कह रहा है कि ब्रेन के अंदर जाता है और बॉडी को पैरालाइज कर देता है, और कहीं कोई लेख मिलता है कि इसमें पेट में भी जा रहा है। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि पूरी बॉडी को भी वो डैमेज कर रहा है? बेसिकली कोरोना इतना जो वायरस है इतना छोटा होता है कि शरीर के किसी भी अंग में चला जाता है, किसी भी अंग में कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। ये इसका कोई कानून नहीं है कि ये यही करेगा, ये कुछ भी करेगा, लेकिन ये घुसता गले की तरफ से। इसलिए सबसे पहले लगता है कि नाक, गला, सांस, ये वाली परेशानियां पहले दिखाई देंगी। या तो नाक टपकेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, गला खराब होगा। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा और बढ़ेगा तब शरीर में दर्द, बुखार। उसके बाद फिर जब पेट में बढ़ेगा तो दस्त शुरू हो जाएंगे, उल्टी शुरू हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे शरीर के अन्य अंगों में जाना शुरू कर देगा ये, वैसे वैसे परेशानियों का अंबार खड़ा हो जाएगा। आखिरी में ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है लंग्स को, क्योंकि आदमी सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकता और ये लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स जो खोखला है जिसमें हवा भरती है और हवा ट्रांसफ़र होती है ब्लड और लंग्स के बीच में, ये उस खोखलेपन को भर देता है। मतलब एक तरह से सूजन आ जाती है उसमें बलगम भर जाती है, तो सांस लेने की, सांस ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र होने की जगह ही नहीं बचती। तो अल्टीमेटली ये इसलिए घातक होता है कि जब आदमी सांस नहीं लेगा तो सांस की तकलीफ पहले होगी, फिर सांस में नहीं लेगा तो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर ऑक्सीजन से भी काम नहीं चलेगा तो वेंटिलेटर पर जाएगा। पता लगा वेंटिलेटर भी जब इफेक्ट नहीं करता, फेल हो जाता है, तो आदमी की मृत्यु भी काफ़ी तादाद में हो रही है। करीब 1% तो कम से कम मृत्यु दर है ही। तो सर ऐसा क्या करना चाहिए आम जनता को? हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूकता, कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि लोगों में ये कोरोना थोड़ा थम जाए या अवेयर हो जाए, जिससे कि ये बीमारियों के शिकार ना हो। इस बीमारी का रोकथाम सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा उपाय है वैक्सीन। तीसरा है कि जब ये हो ही जाए, कॉम्प्लिकेशन हो ही जाए, तो डॉक्टर की राय ली जाए। तो सबसे पहले रोकथाम के लिए फिर वही 3 बात: मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, साथ में बार बार हाथ धोते रहें।
जिससे आप रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जब हो ही जाए तो उसके बाद क्या करें? मैंने जैसे बताया गले में से घुसता है तो आप गुनगुना पानी पीते रहें, गुनगुना चाय लें, कोई भी चीज़ गरारे करें, मुँह को अच्छी तरह साफ़ करें, बार-बार गरारे करते रहें। उससे ये होगा कि आपका गला या तो ये पेट के अंदर चला जाएगा तो टट्टी से बाहर निकल जाएगा, या फिर ये वहाँ से कम गला पकड़ेगा नहीं तो वहाँ से अंदर नहीं घुस पाएगा। तीसरा, जब ये घुसता है तो बुखार आता है, तो बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली लेते रहें, ठंडे पानी की पट्टी रखें, पैरासीटामोल की गोली लेते रहें, ठंडे पानी की पट्टी रखें। उसके बाद इसमें कुछ और जैसे दिक्कत आती है कि सांस की दिक्कत होगी, तो सांस की दिक्कत के लिए व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सांस की और एक्सरसाइज करें, जिससे कि सांस आपकी लंबे टाइम तक आपका साथ देती रहे। फिर भी ये दिक्कत आती है तो फिर ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के बाद भी दिक्कत है तो डॉक्टर की राय के अलावा और कुछ नहीं है इसमें, तो डॉक्टर भर्ती करेगा। भर्ती करके कुछ इसकी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो मुँह से खाने की एंटीवायरल ड्रग हैं, कुछ इंजेक्टेबल एंटीवायरल ड्रग हैं, तो उसका सपोर्टिव थेरेपी देके एक कोशिश हो सकती है कि आप ठीक होकर वापस आ जाएँ। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना के बारे में, कि कोरोना से कैसे बचाव करें, कोरोना कितना घातक है। और आप देख ही रहे हैं लगातार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जागरूकता अभियान चल रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने भी वही कहा कि मास्क लगाएं, मास्क पर ज़्यादा ध्यान दें और हाथ धोएं, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में यानी जैसे मैंने वैक्सीनेशन आ गया है तो उसको ये ना समझें कि वैक्सीनेशन के से हम बच जाएंगे। वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है लोगों के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे तरीके से लूज छोड़ दिया है और कह रहे हैं कि कोरोना हमारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ लंग्स को ही नहीं, वो जगह जगह पर जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ आपको परेशान करेगा, और आपको पूरे तरीके से बॉडी को पैरालाइज भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको, और इतना घातक होने के बाद में सांस की समस्या अगर बढ़ती है तो वेंटिलेटर वगैरह और सारी चीज़ें, अगर मानो इनकेस अगर इससे भी नहीं आराम मिला तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो बेहतर यही है कि आप जो है ना, कोरोना की दूसरी लहर जो खतरनाक स्पीड से जो चल रही है उसमें आप पूरा एहतियात बरतिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, और सैनिटाइजर वगैरह जितने भी जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं आप यूज़ करिए और लोगों को भी समझाइए। मैं GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।